डियर स्टूडेंट, चंपारण प्रोग्रामिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के प्रीवियस ईयर में हुए एग्ज़ाम का ऑब्जेक्टिव का एनालिसिस देखने वाले हैं। न्यू सिलेबस का 5 बार एग्ज़ाम हुआ है, एक बार 2023 के अंदर, 2 बार 2022 के अंदर और 2 बार 2021 के अंदर, यानी 5 बार एग्ज़ाम हो चुके हैं। और हम लोग बारी बारी से पाँचों एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। यानी 20-20 क्वेश्चन अगर 5 एग्जाम का कंप्लीट करते हैं तो 100 क्वेश्चन होगा, और 100 क्वेश्चन के साथ कुछ हम एक्स्ट्रा भी बताते चलेंगे। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मेरे पास 2023 का क्वेश्चन लाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एग्जाम हुआ था इसका, तो एक एक करके हम लोग ला रहे हैं क्वेश्चन को आपके सामने। ये एसवीटी का क्वेश्चन है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको दिख भी रहा होगा कि सेमेस्टर फर्स्ट और सेकेंड 2023 इवेंट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स थ्योरी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन पहला तो 20 ऑब्जेक्टिव होता है, आपको खुद मालूम है। पहले एक एक करके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए, डैश डैश यूज टू ड्रॉ कर्व विच आर नॉट सर्कुलर, यानी कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कर्व को ड्रॉ करते हैं जो सर्कुलर नहीं होता है। तो देखिए, एक होता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व ध्यान दीजिए होइएगा, जिसका इस्तेमाल इलिप्स विलिप्स बनाने के लिए करते हैं। इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का, इसका इस प्रकार का डिवाइस होता है। इसका नाम क्या होता है? फ्रेंच कर्व। तो जो सर्कुलर से करना है, ये इलिप्स बनाना है इस प्रकार से, तो इसके माध्यम से हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्कुलर कर्व नहीं बनाने के लिए फ्रेंच कर्व है, जो इलेप्टिकल कर्व बनाने के लिए दूसरे कोई भी कर्व बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? फ्रेंच कर्व। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज नॉट ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। किस टूल से यूज टू ड्रॉ, नॉट नहीं है, किस टूल का इस्तेमाल हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करने के लिए कर सकते हैं? तो मिनी ड्राफ्टर से पैरेलल लाइन ड्रॉ होता है। प्रोटेक्टर से तो भाई हम जानते हैं कि सर्कल ड्रॉ होगा। फ्रेंच कर्व से इलिप्स होगा, आपको मालूम चल गया। मिनी ड्राफ्टर से क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। ये होते हैं ना पैरेलल लाइन, यानी टी स्क्वायर जो है ना, इससे केवल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा स्क्वायर हुआ? टी स्क्वायर। याद करके रखेंगे, करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग टूल इज नॉट यूज टू सेट ड्राइंग शीट इनटू ड्राइंग बोर्ड। यानी किसके माध्यम से हम बताए थे कि आप क्लिप खरीद के ले जाइएगा ताकि आप शीट को क्या कीजिए, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर चिपका सके ताकि वह स्लिप नहीं करे। तो किस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया जाता? क्वेश्चन में क्या बोला है? नहीं किया जा सकता है। तो आपको देखिए, ड्राइंग क्लिप का तो यूज करना है भाई, क्योंकि क्लिप लगाएंगे तो सही रहेगा। ड्राइंग पिन, हाँ, कभी कभी क्लिप नहीं मिलता तो पिन आता है, जिसके माध्यम से उसमें हम क्या करते हैं, घास देते हैं, पेंटेट कर देते ताकि सही पोजीशन रहे। टेप के माध्यम से हम बताया भी था कि अगर नहीं होगा तो टेप ले लेना, टेप से साट देना। ये डिवाइडर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसके अनुसार नहीं कर सकते तो डिवाइडर। किसके माध्यम से फिट कर सकते थे? तीनों हो जाता है मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज ए रिड्यूसिंग स्केल। कौन सा स्केल जो है रिड्यूसिंग स्केल है? हम बताते हैं कि RF का मान अगर 1 से कम है तो रिड्यूसिंग होता है। कौन सा स्केल कहलाता है? रिड्यूसिंग। अगर RF का मान, थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिएगा, RF का मान 1 से कम है तो क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग। अगर RF का मान 1 के बराबर है तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रू साइज। अगर RF का मान 1 से बड़ा है तो क्या बोलते हैं? इनलार्ज साइज। ठीक है ना। तो बोला कि कौन सा रिड्यूसिंग स्केल है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग स्केल। तो RF का मान किस में 1 से कम है? तो 1:T। अब से कभी कभी पूछा जा सकता है कि RF का यूनिट क्या होता है? तो यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। याद करके रखेंगे, RF क्या है? यूनिट लेस क्वांटिटी है। कोई दिक्कत नहीं। 5वां क्वेश्चन मेरे पास है, द एंगल बिटवीन द आइसोमेट्रिक एक्सिस,
यानी आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है। तो याद होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल, यानी तीनों एक्सिस होता है भैया, आपको मालूम है ना। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं। तो एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैसा लाइन जो आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल है तो इसको आइसोमेट्रिक लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं? आइसोमेट्रिक लाइन। जो बात बता रहे हैं वो ध्यान से सुनते जाइएगा। आइसोमेट्रिक एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 120 डिग्री। जो लाइन आइसोमेट्रिक लाइन का एक्सिस का पैरेलल होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक लाइन। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट यहाँ तो 120 डिग्री मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द लाइन पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सिस, वही आ गया कि आइसोमेट्रिक एक्सिस का जो पैरेलल लाइन है उसको कौन सी लाइन बोलते हैं? आइसोमेट्रिक लाइन बोलते हैं। मेरा करेक्ट आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, द कमांड विच इज यूज्ड टू क्रिएट राउंड कॉर्नर बिटवीन टू लाइन। ये समझना है भैया, ये क्वेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि कौन सा कमांड के इस्तेमाल हम लोग राउंड कॉर्नर को बनाने के लिए करते हैं। देखिए जब हम इस प्रकार से मुड़ते हैं ना, जैसे कोई फिगर बना रहे हैं, तो इस प्रकार का नियम नहीं है कि आप सीधा शार्प एज बना दीजिए। यहाँ पे इस प्रकार से कर्व बनाया जाता है और यहाँ पे इस प्रकार से कर्व बनाया जाता है। इसको बोलते हैं फिलेट। और फिलेट कमांड के यूज राउंड कॉर्नर, एक कॉर्नर क्या है राउंड हो गया, इसको बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? फिलेट कमांड। कौन सा कमांड? फिलेट कमांड। ठीक है। अगर यही पर आता बेवल करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं चैम्फर कमांड। जो हम नट वट बनाते हैं तो हम बताते हैं कि इसका एज इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से थोड़ा सा कटा हुआ रहता है या इस प्रकार से रहता है। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल लेते हैं तो वहाँ पे चैम्फर होता है। लेकिन राउंड कॉर्नर बनाना है तो क्या, जैसे ही क्वेश्चन में आएगा राउंड कॉर्नर के लिए कौन सा कमांड? फिलेट। अब बेवल करने के लिए रहता है तो क्या होता है? चैम्फर कमांड। नेक्स्ट है द कमांड विच इज यूज्ड टू सेट द व्यू पॉइंट इन 3D स्पेस। कौन से कमांड का इस्तेमाल व्यू पॉइंट के अंदर 3D स्पेस को हम लोग 3D मॉडल देखने के लिए करते हैं? तो व्यू पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। व्यू पॉइंट का कंप्लीट है। फिर बोला है कि द टॉप व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कहाँ ड्रॉ किया जाता है? तो 3, आपको जानते हैं कि 3 व्यू जनरली होते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप तो अगर आपको समझ में आ सकता है। देखिए ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये होता है वर्टिकल प्लेन और ये होता है प्रोफाइल प्लेन। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों का परपेंडिकुलर होता है, वो कौन सा प्लेन होता है? प्रोफाइल प्लेन। वर्टिकल प्लेन पर हमेशा कौन बनता है? फ्रंट व्यू। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर कौन बनता है? टॉप व्यू। प्रोफाइल प्लेन पर कौन बनता है? साइड व्यू। तो इस प्रकार याद करके रखेंगे। क्या बताएं? वर्टिकल प्लेन पर हमेशा फ्रंट व्यू, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हमेशा टॉप व्यू, प्रोफाइल प्लेन पर कौन सा बनता है? साइड व्यू। अब प्रोफाइल प्लेन का कंडीशन क्या हो सकता है? जो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों का क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अब देख सकते हैं ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, ये दोनों का क्या है? परपेंडिकुलर। इस प्रकार रखा गया है। इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं? प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉप व्यू कहाँ पे डॉट दिखेंगे? हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन है इन एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट को कितने व्यू में देखा जाता है? तो मात्र एक व्यू के अंदर पूरे चीज को देखा जाता है। ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब जस्ट लाइक आइसोमेट्रिक, जैसे हम लोग देखते हैं तो उसमें एक के व्यू में हमको सभी का सभी चीज डायमेंशन दिख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्ट वी सीन इन आवर सराउंडिंग। हम अपने अगल बगल में जो कोई बिना ड्राइंग का हम लोग जो ऑब्जेक्ट देखते हैं वो कौन सा व्यू होता है? पर्सपेक्टिव। क्या होता है? पर्सपेक्टिव। माइंड में होना चाहिए कौन सा होता है? पर्सपेक्टिव। फिर बोला है कि विच कमांड कन्वर्ट द डिस्क्रीट ऑब्जेक्टिव इन पॉलीलाइन, यानी कौन सा कमांड है जो किसी वस्तु को पॉलीलाइन यानी विभिन्न लाइन वाले चीज में कन्वर्ट कर देता है? तो वो कौन सा होता है? ज्वाइन कमांड। कौन सा कमांड हुआ? ज्वाइन कमांड। ऑब्जेक्टिव में याद करके रखेंगे।
डैश डैश सेटिंग ए डेट अलाउ टू फिल द ओपन एरिया, यानी कोई खाली जगह है उसको भरने के लिए हम लोग टॉलरेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टॉलरेंस। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन ड्राइंग ए लाइन यूजिंग रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब कोई लाइन हम रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से ड्रॉ करते हैं तो वह क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम ए लाइन इज क्रिएटेड फ्रॉम, किस रूप में होता है? तो एंड पॉइंट ऑफ लास्ट लाइन, याद करके रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा? एंड पॉइंट ऑफ लास्ट लाइन। की डैश डैश की ऑटोमेटिकली एक्टिवेट द ओ स्नैप फीचर, यानी F3। आपको याद करना है कि F3 कमांड का इस्तेमाल हम लोग किसी भी स्नैप को हम लोग एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, ये याद होना चाहिए, ये हमेशा याद रहना चाहिए। कौन सा कमांड? F3। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 16 नंबर। हाउ मेनी वर्क स्पेस आर अवेलेबल इन ऑटोकैड, ऑटोकैड के अंदर कितने वर्क स्पेस अवेलेबल होता है? तो मात्र 3 होता है। एक ड्राफ्टिंग, पहला तो याद करके रखेंगे कौन सा होता है? ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। 3 वर्क स्पेस होता है, याद करके रखेंगे कितना होता है? 3 होता है, एक ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, एक होता है 3D बेसिक और एक होता है 3D मॉडलिंग। तो कितने होते हैं भैया? 3 को होते हैं। याद तो हो गया 3 को होता है, लेकिन कौन कौन होता है तो ये भी याद करके रखेंगे। वर्क स्पेस कितने होते हैं कैड के अंदर? 3 को होते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग। बस कंप्लीट करके रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तो ऑब्टेन पैरेलल लाइन कंसेंट्रिक सर्किट या पैरेलल कर्व। जैसे सर्कल है, इसका सेम सर्कल कंसेंट्रिक बनाना है, या लाइन खींचे इसका फिर से वैसा ही लाइन बनाना है, या कर्व बनाना है फिर ऐसा ही बनाना है, तो ऑफसेट कमांड का यूज किया जाता है, यानी जस्ट लाइक कॉपी करने के लिए वैसा ही कर। तो क्या यूज करते हैं? ऑफसेट कमांड का। फिर टोटल नंबर ऑफ एज इन टेबुलर प्रिज्म, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेबुलर प्रिज्म में टोटल एज कितने होते हैं, तो आप टेबुलर प्रिज्म को निकाल कर भी देख सकते हैं। जस्ट लाइक टेबुलर प्रिज्म कैसा होता है, इस प्रकार से। क्या एज है? टेबुलर प्रिज्म जैसे नीचे ट्रायंगल ऊपर ट्रायंगल, कितने एज है? तो 3 को एज ऊपर होगा, 1 2 3, 3 को बगल में होगा, 3 को नीचे होगा, तो कितने एज हो सकते हैं होगा? 9 एज। तो टोटल नंबर ऑफ एज कितने हैं? 9। फेस पूछता था क्या होता? 3 को, 4 को, 1 को, 5 को, 5 फेस हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्फीयर इज प्लेस्ड इन फ्लैट सरफेस, जब किसी स्फीयर को, गोला को फ्लैट सरफेस पर रखते हैं तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन सर्कल होता है, तो ट्रू रेडियस का। हम बताए हैं कि कभी भी स्फीयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं तो सेम डायमीटर या सेम रेडियस का क्या दिखता है? सर्कल दिखता है। सेम डायमीटर या सेम रेडियस का क्या दिखता है? सर्कल दिखता है। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन, तो कौन सा प्लेन वर्टिकल प्लेन का परपेंडिकुलर है? देखिएगा, केवल वर्टिकल का पूछा है ना, तभी हम बताए थे प्लेन बनाने के लिए। ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये प्रोफाइल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल है, एक है प्रोफाइल प्लेन है। तो ये वर्टिकल प्लेन का केवल परपेंडिकुलर पूछा, तो हॉरिजॉन्टल भी परपेंडिकुलर है, प्रोफाइल भी परपेंडिकुलर है। फिर तो इसमें वर्टिकल का परपेंडिकुलर प्रोफाइल प्लेन भी हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्लेन जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों का परपेंडिकुलर है, तब आंसर क्या हो जाता है? केवल प्रोफाइल प्लेन हो जाता है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, बोथ ए एंड बी। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगले में हम लोग 2022 के क्वेश्चन को लेके आएंगे। बारी बारी से हम लोग सभी साल के क्वेश्चन को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। आप इसी प्रकार से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में, और काफ़ी मेहनत से लिखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले साल के क्वेश्चन के साथ।